गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वास्तविक संख्या के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है कि सिद्ध करें कि यह एक अपरिमेय संख्या ये टाइप नंबर 1 है। इसमें सिद्ध करने में अपरिमेय संख्या में 3 टाइप के पूछेगा क्वेश्चन, जिसमें से पहला टाइप है और ज्यादातर यही अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो देखो, कल भी बताए थे ये क्वेश्चन, आज भी ले रहे हैं। तो देखो, सिद्ध करें कि √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या लिखना, माना सॉरी यदि यदि संभव हो तो माना कि √11 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना। यदि संभव हो तो माना कि √1 परमेय संख्या है। तो जब परमेय संख्या मान लेते हैं तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे कि नहीं। तो अब आगे देखो, इसको √11 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जब परमेय संख्या मान लेते। तो अब क्या करना है, P और Q के बारे में लिखना है। तो P और Q के बारे में क्या लिखना होता है कि P और Q दो ऐसे धन पूर्णांक है जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है और दूसरा कोई नहीं होता है। तो वही चीज लिखना है, जहां P एवं Q एक धन पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे और कोई दूसरा नहीं है। बताए थे ना कि P और Q एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब कौन सी, जो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं लिखवा दिए हैं, जो पूरा हो संख्या में, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे और कोई दूसरा नहीं हो। अब इसके बाद क्या किए थे, इसके बाद किए थे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करो, √11 को स्क्वायर दे दो और P/Q को स्क्वायर दे दो। तो इसका 11 होगा क्योंकि रूट खत्म हो जाता है स्क्वायर से, और इसको P² और Q²। उसके बाद क्या किए थे कि ये दो गो है, इसमें से एगो यहां ले जाओ। तो 11Q P²/Q। तो यहां करने के बाद क्या आया था, इसको सोल्यूशन किए थे कल, तो हमको पूर्णांक संख्या आया था, और यह भिन्न में रह जाएगा। क्या रह जाएगा, भिन्न में ही। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब बराबर के लिए क्या चीज है, भिन्न आ गया। भिन्न लिख दो, चाहे भिन्न संख्या भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, हम माने थे कि परमेय संख्या है, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाए हैं। तो मेरा एक तरफ पूर्णांक संख्या, एक तरफ भिन्न संख्या। तो पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। तो उसके बाद क्या लिख देंगे, लिखे थे चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। देखो, यहां के बाद यहां लिख रहे हैं
ठीक ना, कंफ्यूजन नहीं होना। तो चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के नहीं होता है, अतः हमारा माना हुआ कथन गलत है। इसलिए अंडर रूट 11 एक अपरमेय, हमारा तो मान गलत हो गया, तो इसलिए ये परमेय नहीं है, क्या हो गया, अपरमेय संख्या है। बस इतने ही लिखना था और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। समझ में आ गया? एक बार दो बार रिवीजन करना है, अपने से लिखाने लगेगा, समझ गए हो तब। चलो, तो अब तुम्हारा चैप्टर में से 1 का सी पेज नंबर 22 वास्तविक संख्या चल रहा है। अब चैप्टर में से क्वेश्चन लेते हैं। तुम्हारा है सिद्ध करे कि अंडर रूट 3 रूट 2, दूसरा पहला तो करवा दिए थे। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर 3 रूट 2 एक अपरमय संख्या है। तो कोई बात ना, सब चीज वैसे ही रहेगा, जितना चीज लिखे वैसे ही रहेगा, खाली अंक के जगह चेंज होगा। तो अंक कहाँ है, यहाँ, इसको क्या मान लेंगे, जोड़ 3 रूट 2 एक परमय संख्या है। तो यहां भी हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक है। बाकी वो सब जैसे के तैसे लिखाएगा, ये भी जैसे के तैसे यहां पर लिखाएगा 3 रूट 2, अभी जैसे के तैसे। अब 3 रूट 2 के 2 गुना करो, तो पहले 3 9 और रूट 2 तो ये वो 2 निकलेगा, क्या कि रूट 4 होगा, तो 4 में से 2 निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 18 होगा ना। तो ये कितना होगा 18, तो 18 यहां होगा, 18 क्यों आ जाएगा, तो उसके बाद सब जैसे है जैसे लिखा जाएगा। समझ में आ गया? तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ये देख लेना कि सिद्ध करे कि रूट 3 एक अपरमय संख्या है। तो कुछ नहीं करना था, खाली अंक के जगह अलग करना, बाकी सब जैसे के तैसे लिखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तीसरा से पहले तुम छठा देखो। सिद्ध करे कि 5/√7 एक परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है, इसका कहने का मतलब कुछ सिद्ध करे कर रहा है, आप परमेय संख्या सिद्ध करो, यही कर रहा है। उल्टा बोला है, लेकिन समझो कह रहा है एक परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं तो कौन सी है, 5/√7 एक परमेय अपरमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिद्ध करे कि 5 ये वाला लिख लेना अपना, 5/√7 एक परमेय संख्या नहीं है। यही तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर के 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो सिद्ध करे कि 5/√7 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है कि मतलब कौन सी, ये अपरमेय है, ठीक ना। तो थोड़ा सा घुमा के खाली बोला है, बाकी वही सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या। तो देखो ये टाइप नंबर 2 आ गया। एक तो था टाइप नंबर 1 में, टाइप नंबर 1 में कौन आता है, या तो √3 रहेगा, √7, √11, और टाइप नंबर 2 में कौन आ गया, बटा वाला पूछेगा, कैसे वाला आएगा, बटा वाला, यानी 5/√7 पूछ दे, √7/2 पूछ दे, चाहे यानी बटा में रहेगा, ठीक ना, अपरमेय संख्या। तो इसको भी वैसे बनाना है जैसे हम टाइप नंबर 1 को सिद्ध किए ना, उसी प्रकार टाइप नंबर 2 को भी सिद्ध करेंगे। तो डिजिट है जहां पर ही खाली सिर्फ चेंज करेंगे। यदि संभव हो तो माना कि 5/√7 एक परमेय संख्या है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 5/√7। अब यहां लिखाना है 5/√7। अब इसको कैलकुलेशन करके लिखना होगा। तो देखो 5/√7 गुने 5/√7, क्योंकि इस पर स्क्वायर है
तो स्क्वायर करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना होता है, कहीं तो 25 आएगा, ऐसे साथ साथ गुना होगा तो 49 आएगा, तो 49 में से एगो निकलेगा कि नहीं, यानी 25/7 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 25/7। अब थोड़ा सा यहां देखना ध्यान से, यहां 25 कर दो, 25 का 25, एगो क्यों ये नहीं आया, ये 7 बटा में है तो इधर जाके कुछ में होगा गुना में, भागा में है तो इधर जाके गुना में, तो 7। देखो ध्यान से, ये 25 का 25 छोड़ दिए, यहाँ 2 था इसमें एगो क्यों ले लिए, आई एगो 7 को इधर पे ठा दिए, तो 7 पी स्क्वायर, तो इसको देखो पूरा करेंगे गुना, ये पूर्ण संख्या आएगा, पूर्णांक संख्या, और 7/p भिन्न संख्या आएगा, तो ये भी वही हो जाएगा, लिखेंगे जो लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जहां था वहां खाली डिजिट चेंज करना है, थोड़ा सा यहाँ पर ही कैलकुलेशन देख लेना है, ठीक ना। उसके बाद टाइप नंबर 2 भी तुम्हारा हो गया, यानी सिंपल में पूछेगा तो वैसे बनाना है, चाहे बटा में भी पूछेगा था वैसे बनाना है। अब टाइप नंबर 3 में आओ, टाइप नंबर 3 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, ये छठा था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है, सिद्ध करे कि फोर माइनस रूट 5 अपरमय है, क्या है, अपरमय है। तो देखो ध्यान से, टाइप 1 और टाइप 2 को इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे, लेकिन टाइप 3 क्या होता है, इसमें 2 गो डिजिट देगा, क्या देगा, 2 गो डिजिट, वो भी प्लस माइनस में देगा। देखो 2 गो डिजिट दिया है ना, प्लस माइनस के बीच में जोड़ा है कि नहीं, याद रखना। तीसरा टाइप में क्या रहेगा कि एगो प्लस माइनस के बीच में जोड़ देगा, ऐसे देगा, समझ में आ गया कि नहीं, यानी 2 गो डिजिट देगा लेकिन एगो प्लस माइनस से जोड़ देगा। तो टाइप नंबर 3 को कैसे बनाते हैं वो सीखो, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के तरह के एक ही तरह से हमको सिद्ध कर दिए, लेकिन टाइप 3 में दूसरे तरह से हम सिद्ध करेंगे। देखो कैसे इसको करते हैं, यहां तक तुम्हारा उतने चीज लिखाएगा, ये यहां तक है उतने चीज लिखाएगा, यानी यहां चेंज करो 4 माइनस रूट 5, यहां भी लिखो 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5, यहां तक कोई लिखना, लेकिन यहां से चेंज कर देना। टाइप नंबर 3 में यहां से चेंज होगा, यहां पर दोनों तरफ वर्ग करने से नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे, इसको आप सिंपल तरीका से बताएंगे। देखो एक आगे बढ़ा रहे हैं, या देखो तो 4 पूर्ण परमाणु संख्या है कि नहीं, 4 एक परमाणु संख्या, क्योंकि 4/1 p/q के रूप में है, या पूर्ण संख्या पूर्ण रूप से परमाणु संख्या होता है, ये पहले ही वीडियो में बता दिए है। तो देखो यह परमाणु संख्या ये भी p/q भी परमाणु संख्या है, तो काहे नहीं हम दोनों को एक साथ कर ले, परमाणु संख्या, यानी 4 ये प्लस में तो जाके माइनस p/q। अब देखो यहाँ ये रूट माइनस में तो उधर जाके प्लस में होगा, क्लियर। अब एक बात बताओ, तुम इसमें 4 में 5 जोड़ो, ये भी परमाणु संख्या है और 5 भी परमाणु संख्या है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 9 आएगा कि नहीं, तो 9 भी तो एक परमाणु संख्या है। हम यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर परमाणु संख्या में परमाणु संख्या जोड़ोगे तो परमाणु संख्या ही आएगा, क्योंकि 4 एक परमाणु संख्या है और 5 भी एक परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या में परमाणु संख्या जोड़ेंगे तो परमाणु संख्या ही आएगा। चाहे परमाणु संख्या में परमाणु संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा 4, यानी 10 भी परमाणु संख्या और 6 भी परमाणु संख्या है, तो 4 भी एक परमाणु संख्या है। तो यहां से यह पता चल रहा है कि परमाणु संख्या में परमाणु संख्या जोड़ेंगे तो परमाणु संख्या आएगा, और परमाणु संख्या में परमाणु संख्या घटाएंगे तो
परमय संख्या ही आएगा। तो ध्यान से देखो, यहां इसको 4 में घटाएंगे परमय संख्या, तो परमय संख्या देगा कि नहीं? परमय संख्या। ये देखो बराबर की इधर क्या है? अपरमय संख्या, √1 √5 अपरमय संख्या है। तो ये हो गया अपरमय संख्या। अपरमय संख्या परमय संख्या पहचानने के लिए अच्छा से हम बता दिए, वो पिछला वीडियो जाकर देख लेना। अब देखो, इस बराबर की इधर परमय संख्या है, अब बराबर की इधर क्या है? अपरमय संख्या। तो हमसे पता चल रहा है कि परमय संख्या और अपरमय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो क्या है कहने का मतलब है कि परमय संख्या बराबर, नोट बराबर को काट देंगे, ये कभी भी अपरमय संख्या के बराबर नहीं होता है। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो तो इतना भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या की जगह कौन सी लिखेंगे? अभी बराबर के लिए परमय संख्या, परमय संख्या, और भिन्न संख्या की जगह क्या आएगा? तुम्हारा अपरमय संख्या। वही चीज लिखा गया। बाकी चूंकि हम जानते हैं कि परमय संख्या कभी भी अपरमय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः हमारा माना हुआ कथन गलत है। इसलिए 4 माइनस √1 अपरमय संख्या है। क्लियर? चलो, तो क्या किए थे इसमें? कुछ नहीं, यदि संभव हो तो माना कि जैसे मानते थे वैसे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां के बाद क्या किए हैं? परमय संख्या ही है, परमय संख्या तो एक तरफ कर दिए हैं, इसको अपरमय संख्या तो एक तरफ कर दिए हैं। तो हम जानते हैं कि परमय संख्या में परमय संख्या घटाएंगे तो परमय संख्या आएगा, ठीक ना? और अपरमय संख्या ने ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होता है। तो यही लिख दिए कि परमय संख्या कभी भी अपरमय संख्या के बराबर नहीं होता, इसलिए हमारा माना हुआ कथन गलत है। इसलिए 4 माइनस √11 अपरमय संख्या है। सिंपल है कि नहीं? देन एक नंबर भी नहीं तुमको काटेगा इसमें से, जे नंबर करेगा जे नंबर तुम्हारा देगा। ठीक है? आज समझ में भी आ रहा है कि कैसे ही हो रहा है अपरमय संख्या। तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को वैसे बनाना है वर्ग करके, लेकिन टाइप नंबर 3 को ऐसे बना देना है। अब चौथा देखो क्वेश्चन तुम्हारा, सिद्ध करे कि एक अपरमय संख्या है 6 + √2, 6 + √2 अपरमय है। तो बस ये भी टाइप नंबर 3 है कि नहीं? पहले यही पहचानना है कि टाइप नंबर 1 से पूछा है कि 2 से कि 3 से, तो 1 2 से पूछेगा तो समझ देना कि वर्ग वाला से बनाना है, और टाइप 3 पूछेगा तो हमको ऐसे करके बनाना है। तो देखो कुछ नहीं, डिजिट विजिट चेंज करना है। क्या करना है? 6 + √2, ये करना है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहां पर चेंज करो, अब 6 + √3, बाकी सब जैस के तैस लिखा गया, यहां तक जैस के तैस। अब क्या करना? परमय संख्या को देखो, परमय संख्या को पल से नहीं रखना, तो देखो रूट को ये नहीं रह दो, देखो 6 को ये नहीं रह दिए, अब P/Q को एन बुला लिए। तो देखो ध्यान से देखो, तो ये वाला √ माइनस में 2 चल जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ना? ये दिक्कत हो रहा है। तो क्या करो कि अपरमय संख्या माइनस में नहीं लिखो, इसको क्या करो कि इसको √2 के इधर रह दो, अबरी 6 के उन्हें बैठा दो, परमय है तो इन्हें परमय बैठा दो। P/Q+, सॉरी ये माइनस होगा 6। क्लियर? कुछ ना किए थे, ये माइनस में आ रहा था, उधर पे ठाने पर तो नहीं लिए, तो √2 के √2 छोड़ दिए, अब 6 को उधर पे टा दिए, तो प्लस में था तो उधर जाके माइनस में आ गया, तो अब कुछ नहीं होगा। ये अब कोची है अपरमय, अब एन आ गया अपरमय, एन आ गया परमय, ये वाला परमय होगा कि नहीं? पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो, क्योंकि परमय संख्या में परमय संख्या घटाएंगे तो परमय संख्या आएगा। तो ये हो गया अपरमय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है परमय संख्या के।
कोई दिक्कत? ई हो गया परमेय संख्या, ई हो गया परमेय संख्या, दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। इसी कारण यह कौन होगा? 6 प्लस रूट 2 एक अपरमय संख्या है, ठीक ना? कोई दिक्कत? खाली डिजिट चेंज हो रहा है। अब अगला 5 तक हो गया है, सॉरी 4 तक है। पांचवा देखो, 5 में तुम्हारा बोल रहा है क्वेश्चन 5 माइनस 2 रूट 2, 5 माइनस 2 रूट 2, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कुछ नहीं, ये भी टाइप नंबर 3 है क्योंकि प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। तो यहां लिख देंगे 5 माइनस 2 रूट 2, 5 माइनस 2 रूट 2, जहां जहां डिजिट वहां चेंज करना है। अब देखो, ई वाला के उधर करो, ई वाला के इधर करो, तो ई वाला के प्लस जाएगा तो उन्ने पे उठाना पड़ेगा 5, ई वाला के इन्ने पे उठा लो तो पी बटा क्यू, 2 रूट 2 प्लस में होगा कि नहीं? तो बताओ, यह अपरमय संख्या है कि नहीं? इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। यह कुछ होगा, परमय संख्या में परमय संख्या घटाएंगे तो परमय संख्या आएगा कि नहीं? इसको अच्छी तरह, क्योंकि देखो ना, 10 एक परमय संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या परमय संख्या होता है, और ये 4 ये भी परमय संख्या है। तो जब परमय संख्या में से परमय संख्या घटाएंगे तो आ जाएगा 6, और 6 भी एक परमय संख्या है। तो इसी कारण लिखे कि परमय संख्या में से परमय संख्या घटेगा तो परमय संख्या आएगा, और ये क्या है? अपरमय संख्या, ठीक ना? तो परमय संख्या कभी भी अपरमय संख्या के बराबर नहीं होगा, बराबर देके काट दिए यानी बराबर ही नहीं है। तो फिर वही लिख देंगे जो लिखना है, जो कि हम जानते हैं कि परमय संख्या कभी भी अपरमय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो अब लिख दो कि -5 रूट 2 एक अपरमय संख्या। क्लियर? चलो, ये टाइप 3 नंबर तो अब बनिया, खाली परमय अपरमय कर देना, इधर न वर्ग न करना न कुछ है। और छठा तो बता दिए, बटा वाला था, टाइप नंबर 2 था जो। सतमा देखो, सतमा का क्वेश्चन क्या है? 4 माइनस 5 रूट 2, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल से एकदम वैसे बना देना है, खाली यहां चेंज करना होगा और यहां चेंज करना होगा। 4 माइनस 5 रूट 2, 4 माइनस 5 रूट 2, क्लियर? तो देखो ध्यान से, अब क्या है, देखो इसको प्लस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि अपरमय को प्लस में रखो, ज्यादा बेटर है। तो ये वाला कि इधर करेंगे तो 4 माइनस पी बटा क्यों आ जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस में, आई माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में। तो ये भी हो गया परमय संख्या, ये आएगा परमय संख्या, ठीक ना? इसको कैलकुलेशन करेंगे तो परमय संख्या आएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपरमय संख्या आएगा। तो दोनों कभी भी बराबर नहीं होता, फिर वही चीज लिखना है। तो हम बोर्ड पर इसलिए मेटार के लिख रहे हैं, ना कि तू सब कॉपी पर ही एक क्वेश्चन को मेटार के गिरा देना। तो 4 माइनस 5 रूट 2 एक अपरमय संख्या है, ठीक? एक और बच गया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है 2 रूट 3 बराबर 1, 2 रूट 3 माइनस 1। चलो, तो ये भी तो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ, यानी टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, पहले यही पहचानना है कि टाइप नंबर 1 है कि टाइप नंबर 2 है कि टाइप नंबर 3 है। चलो, तो इसको भी डिजिट चेंज कर दो, जहां पर लिखना है संभव हो तो माना कि 2 रूट 3 माइनस 1, यहां भी लिखो 2 रूट 3 माइनस 1। अब ये तो ध्यान से ई वाला को उधर पे उठा दो, क्योंकि ई वाला को उधर पे उठाएंगे तो माइनस में आ जाएगा रूट वाला, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ई वाला को उधर, तो इधर बच गया 2 रूट 3, आई पी प्लस आई प्लस में चल जाएगा 1, तो इधर अबरी हो जाएगा परमय संख्या, ई अबरी आ गया परमय संख्या, और इधर हो गया अबरी अपरमय संख्या। कौन हो जाएगा? ये अपरमय संख्या, ये हो गया अपरमय संख्या, कभी भी परमय संख्या के बराबर नहीं होता। फिर वही लिख देंगे और लिख देंगे ये वाला कौन, इसलिए रूट
2 इंटू 3 - 1 एक है परमेय संख्या, सॉरी अपरमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर तुम्हारा 1 का सी कंप्लीट हो गया है। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से नहीं छूटेगा, और तुम्हारा डेली 2 वीडियो कम से कम अपलोड होगा, 110 बजे के लगभग है, एक 6 बजे के लगभग, और कभी कभी 3 वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, जैसे कल किए थे 3 वीडियो। तो ध्यान से सिर्फ पढ़ो, जितना पढ़ा रहे उतना सिर्फ खाली अच्छा से रिवीजन कर लो, मैथ में कोई टेंशन अभी नहीं होगा। कल बताएंगे प्रश्नावली 1 का डी, जिसमें पहचानना है शांत और अशांत। ठीक है, तो इसको रिवीजन अच्छा से कर लेना। ठीक है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।